अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, दुनिया भर से मैं आपका इस्तकबाल है। मैं हूं अब्दुल मुगनी सिद्दीकी। आगे बढ़ने से पहले सुर्खियों पर डालते हैं एक नज़र। खेमों के शहर मिना में रूह परवर मनाजिर, कल अदा किया जाएगा हज का रुकन आज़म वक़ूफ़ अरफ़ात। जर्मनी में पुतिन की मर्कल से तारीखी साज मुलाकात, शाम के पनाह गज़ीनों को वतन भेजने पर हुआ गौर, हर मुमकिन सहूलत का रूस ने दिलाया यकीन। बरतानिया में स्कॉटलैंड का मामला एक बार फिर पकड़ा जोर, दोबारा रेफरेंडम के मुतालबे के साथ हजारों अफराद सड़कों पर निकले। चीन के मौक़िफ़ पर अमेरिका तशवीश से दो चार, जनूबी चीन के मसनूई जजीरे पर जारी सरगर्मियों को करार दिया अमेरिका ने खतरनाक। केरला में सैलाब मुतासरा इलाकों में रिलीफ और बचाव का काम जारी, महलूकीन की तादाद बढ़कर 363 तक जा पहुंची, हालात हनूज इब्तर। अटल बिहारी वाजपेयी की अस्थि कलश यात्रा का हुआ आगाज, मुल्क भर की मुख्तलिफ दरियाओं में बहाई जाएंगी वाजपेयी की अस्थियां। इंडोनेशिया में ज़लज़ले के मजीद झटके, अवाम में खौफ और दहशत, कोई जानी नुकसान नहीं। ईरान ने मुकामी तौर पर तैयार करदा जंगी जहाज़ों को मंजर आम पर लाने का किया ऐलान, रूहानी ने कहा ईरान अपनी जंगी सलाहियतों में करेगा मजीद इजाफा। सुर्खियां आपने देखी। सबसे पहले खबर हिजाज मुक़द्दस की। लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक की सदाओं के साथ मनासिक हज का आगाज़ हो गया है। नमाज फज्र के बाद दुनिया भर से आए आज़मीन मिना पहुंच रहे हैं, जबकि हज का रुकन आज़म वक़ूफ़ अराफ़ात कल अदा किया जाएगा। दुनिया भर से आए हुए लाखों अफराद लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक की सदाएं बुलंद करते हुए मिना में कायम खेमों के शहर पहुँच रहे हैं। मक्के मुअज़्ज़मा में नमाज़ों, खुसूसी इबादत, दुआओं के बाद अल्लाह के ये तमाम मेहमान पीर को जबल अरफ़ात रवाना होंगे। बाद अज़ां तमाम आज़मीन मुज़दलिफ़ा रवाना होंगे और रमी जमार के लिए कंकरियाँ जमा करेंगे। बड़े और छोटे शैतान को कंकरियाँ मारने के अलावा खेमों के शहर मिना में क़याम के दौरान बारगाह रब्बुल इज़्ज़त में आहवज़ारी, तौबा व इस्तग़फ़ार, खुसूसी इबादत, रियाज़त के ज़रिए अल्लाह ताला से गुनाहों की माफ़ी, बख्शिश व मग़फ़िरत की रिक़्क़त अंगेज़ दुआएँ करेंगे। मनासिक हज के इख्तिताम पर मर्द आज़मीन हलक़ बाल कटवाएंगे और सुन्नत इब्राहिमी की याद में दुम्बों मवेशियों की कुर्बानी देंगे, जिसके साथ ही दुनिया भर के मुख्तलिफ हिस्सों में 3 रोज़ा ईद उल अज़हा का आगाज़ हो जाएगा। मक्के मुअज़्ज़मा और वादी मिना में इन दिनों औसतन दर्जे हरारत 42 डिग्री सेल्सियस है और आज़मीन को एक दिन के दौरान कम से कम 5 किलोमीटर पैदल चलना होता है। हज की अदायगी के लिए तकरीबन 20 लाख फर्जंदान तौहीद अर्ज़ मुक़द्दस पर जमा हो चुके हैं। गुज़िश्ता रोज़ जुमा को मस्जिद हराम और मस्जिद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में लाखों फर्जंदान तौहीद ने जुमा की नमाज अदा की। इस दौरान सऊदी अरब की वज़ारत सेहत ने कहा है कि अभी तक किसी भी तरह के कोई वबाई मर्ज़ का वाक़या पेश नहीं आया। तमाम आज़मीन अल्लाह के फज़ल व करम से महफूज हैं और किसी भी वबाई मर्ज़ के वाक़या की इत्तला नहीं मिली है। लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक, इन्नल हम्दा वन निअमता लक वल मुल्क ला शरीक लक, लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक, इन्नल हम्दा वन निअमता लक वल मुल्क। हज के मौके पर सिक्योरिटी के खुसूसी इंतजाम किए गए हैं। मक्के मुकरमा और मुकाम मुक़द्दसा में 1 लाख सिक्योरिटी एहलकार तैनात हैं, जबकि हेलीकॉप्टर और हवाई जहाज़ों की मदद से मुकाम मुक़द्दसा की निगरानी की जा रही है। हाजियों की मदद और रहनुमाई के लिए सऊदी बॉयज़ स्काउट्स एसोसिएशन के 4500 से ज़्यादा रज़ाकार भी खिदमात अंजाम दे रहे हैं।
मस्जिद हराम से चंद मील दूर सड़कों को हर किस्म की ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया गया है। सऊदी हुक्काम ने इस मरतबा मिना में शैतान को कंकरियां मारने के औकात में भी कमी करने का ऐलान कर रखा है। 3500 एहलकारों पर मुश्तमिल इंसदाद दहशतगर्दी के खुसूसी स्क्वाड ने भी जिम्मेदारियां संभाल ली हैं, जबकि चप्पे चप्पे पर निगरानी रखी जा रही है। फर्जंदान इस्लाम हज के मौके पर सिर्फ सफ़ेद एहराम बांधते हैं, जिससे मुसलमानों के माबैन इत्तिहाद और खुदा के हुजूर मसावात और इकसानियत का पैगाम मिलता है। दुख्तरान इस्लाम इन मनासिक में ढीले ढाले लिबास ज़ेब-ए-तन किया करती हैं और बाल ढांकती हैं। बनाव सिंगार से इज्तिनाब के ज़रिए बारगाह खुदाबंदी में आजिज़ी इंकिसारी के साथ रूहानी अखलास की कैफियत पाने की कोशिश किया करती हैं। मक्के मुकर्रमा में वाक़े काबतुल्लाह को अल्लाह का घर और दीन इस्लाम में वहदत की अलामत तस्वुर किया जाता है, जिसके अतराफ शमए तौहीद के लाखों परवानों का तवाफ शब रोज़ जारी रहता है। दीन इस्लाम के आखिरी पैगंबर हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपके अजदाद वो बेशतर और पैगंबरान इस्लाम हज़रत सैयदना इब्राहीम खलीलुल्लाह अलैहिस्सलाम और हज़रत इस्माइल ज़बीउल्लाह अलैहिस्सलाम की सुन्नत मुबारका की पैरवी करते हुए अक़्ता आलम के मुसलमान ये मनासिक हज अदा किया करते हैं। सऊदी वली अहद वज़ीर दाखिला और सुप्रीम हज कमेटी के चेयरमैन शहजादा मोहम्मद बिन नाइफ ने खबरदार किया है कि हज की हुर्मत और आज़मीन की सिक्योरिटी को मुतासर करने वाली किसी भी सरगर्मी हज के इज्तिमा को सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल करने और इस मौके पर किसी किस्म की नारेबाजी या मुजाहरे की इजाज़त नहीं दी जाएगी। आज़मीन हज सियासी प्रोपेगेंडा या हज की हुर्मत को मुतासर करने वाली किसी भी सरगर्मी में मुलविस ना हों। सऊदी अरब से मिली इत्तलात के मुताबिक वहाँ 2000 रुपये की करेंसी नोट यानी हिंदुस्तानी करेंसी नोट के लेन देन ना होने के बारे में अफवाह फैल जाने की वजह से आज़मीन हज में बेचैनी पाई जा रही है। ताहम हज कमेटी ऑफ इंडिया के ज़राए ने 2000 के नोट के बारे में खबर की सख्ती से तरदीद की है और कहा है कि सऊदी अरब में ऐसी कोई पाबंदी आयद नहीं की गई है और आज़मीन हज इस अफवाह पर तवज्जो ना दें। हज दीन इस्लाम का 5वां अहम रुकन है, जिसके मुताबिक हर अहले इस्तिताअत व सेहतमंद मुस्लिम मर्द व ख़वातीन के लिए ज़िंदगी में कम से कम एक मरतबा फ़रीज़े हज अदा करना लाजमी है। एक ऐसे वक्त जबकि इराक़ व शाम में दाइश को मार भगाए जाने के बाद मशरिक़ वस्ता को लाहक इंतहा पसंदी का ख़तरा, म्यांमार में रोहिंग्या मुसलमानों की हालत ज़ार से आलम इस्लाम को लाहक संगीन चैलेंजों के दरमियान रवा मनासिक हज ने इन बंदगान खुदा को अपने माबूद हकीकी से करीब तर होने का मौका फराहम किया है। हज का दूसरा दिन 9 ज़िलहज को होगा। 9 ज़िलहज को आज़मीन सुबह तलबिया की गूंज में मिना से अरफात के लिए रवाना हो जाएंगे। अरफात पहुंचकर ज़ोहर और असर की नमाजें वहाँ अदा करेंगे। गुरूब आफ्ताब तक क़िबले रुख खड़े होकर खूब दुआएं करेंगे। गुरूब आफ्ताब के बाद तलबिया पढ़ते हुए अरफात से मुज़दलिफ़ा रवाना हो जाएंगे। मुज़दलिफ़ा पहुंचकर मगरिब और इशा की नमाजें इशा के वक्त अदा करेंगे। रात मुज़दलिफ़ा में गुजारेंगे। अलबत्ता ख़वातीन और माज़ूर लोग आधी रात के बाद मुज़दलिफ़ा से मिना जा सकते हैं। हज का तीसरा दिन यानी 10 ज़िलहज को मुज़दलिफ़ा में नमाज फ़ज्र अदा करके दुआएं करेंगे। फिर तुलुए आफ्ताब से क़ब्ल मिना के लिए रवाना हो जाएंगे। मिना पहुंचकर बड़े और आखिरी जमरा पर 7 कंकरियां मारेंगे। 10 ज़िलहज को तलबिया पढ़ना बंद कर देंगे। कुर्बानी अदा करेंगे। बाल कटवाएंगे। एहराम उतार देंगे। तवाफ़ ज़ियारत यानी हज का तवाफ़ और हज की सई करेंगे। हज का चौथा और 5वां दिन यानी 11 और 12 ज़िलहज को मिना में क़याम करके तीनों जमरात पर गुरूब आफ्ताब के साथ 7 कंकरियां मारेंगे। और अब बात सैलाब से मुतासरा रियासत केरला की। जनूबी हिंद की रियासत केरला में सैलाब से मुतासरा इलाकों में रिलीफ और बचाव का काम अभी भी जारी है। सैलाब से हलाक होने वालों की तादाद बढ़कर 363 तक जा पहुंची है। सैलाब के अब तक 2.5 लाख अफराद बेघर हो चुके हैं। रियासत केरला को सदी के सबसे बदतरीन सैलाब का सामना है। बारिशों, सैलाब और लैंडस्लाइडिंग के बायस महलूकीन की तादाद बढ़ती जा रही है। अच्छी खबर यह है कि महकमे मौसमियात ने रियासत के तमाम अजला से रेड अलर्ट वापस ले लिया है, यानी बारिश से राहत मिलने की तवक्को है। सैलाब का पानी भी आहिस्ता आहिस्ता उतरता जा रहा है। सैलाब के बायस केरला और कर्नाटक की 50% फसलें तबाह हो गई हैं। हज़ारों हेक्टेयर पर मुहित सड़कों, रेल की पटरियां और मौसलाती निज़ाम मुकम्मल तौर पर तबाह है। एयरपोर्ट्स, रेलवे स्टेशन और आमदरफ्त के तमाम ज़राए आर्जी तौर पर मुअत्तल हैं, जबकि 2.5 लाख अफराद बेघर हैं, जिन्हें 1500 सरकारी पनाह गज़ीन कैंपों में मुंतकिल कर दिया गया है।
उधर उत्तराखंड के नैनीताल में वाक़े लोअर मॉल रोड का एक हिस्सा कटकर झील में गिर गया, जिसके बायस लोअर मॉल रोड पर आमदरफ्त बंद कर दी गई है। हादसे के बायस किसी जानी नुकसान की इत्तला नहीं है। बताया जाता है कि गुज़िश्ता कई दिनों से लोअर मॉल रोड के इस मुनहदिम शुदा हिस्से पर दरार की मरम्मत का काम जारी था, ताहम कल हफ्ते को सड़क का ये कमज़ोर हिस्सा टूटकर झील में गिर गया। कांग्रेस के सदर राहुल गांधी ने सीनियर लीडर मनीशंकर अय्यर का पार्टी की इब्तिदाई रुकनियत से मुअत्तली मनसूखी कर दी है। ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के जनरल सेक्रेटरी अशोक गहलोत ने बताया है कि गांधी ने मिस्टर अय्यर की मुअत्तली मनसूख करने की पार्टी की इंतजामी कमेटी की सिफारिश को मंजूरी दे दी। वाज़ेह है कि अय्यर को कांग्रेस ने तकरीबन 9 माह कबल गुजरात इलेक्शन के दौरान वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी को नीच किस्म का आदमी कहने की वजह से पार्टी से मुअत्तल कर दिया था। बीजेपी की जानिब से हो रही तनकीदों के दरमियान नवजोत सिंह सिद्धू ने कहा है कि हिंद पाक के दरमियान दोस्ती होनी चाहिए, नफरत की आग खत्म होनी चाहिए। इन्होंने पाकिस्तान में गुजरे हुए 2 दिन को बेहतरीन दिन करार दिया। ये सबसे बड़ी चीज है क्योंकि हम दोस्त की हैसियत से वहां गए थे। दूसरी बात है, हम लोग अरदास किया करते हैं और परमात्मा मांगने से नहीं नीयत से देता है कि अगर परमात्मा को ये विश्वास हो जाए, ये मैंने अनुभव किया है कि ये विश्वास हो जाए कि सामने वाले की नीयत साफ है तो बिन मांगे सब कुछ मिल जाता है। असी अरदास करते हैं जी कि विछड़े गुरधामां दे दर्शन दीदारे। साबिक वज़ीर आज़म अटल बिहारी वाजपेयी की अस्थियां मुल्क भर की मुख्तलिफ दरियाओं में बहाई जाएंगी। अस्थि कलश यात्रा का आगाज उत्तराखंड के हरिद्वार से हो रहा है। हरिद्वार में वाक़े पनालाल म्यूनिसिपल इंटर कॉलेज से अस्थि यात्रा निकाली जा रही है। वाज़ेह है कि साबिक वज़ीर आज़म अटल बिहारी वाजपेयी की अस्थि कलश यात्रा में मरकजी वज़ीर दाखिला राजनाथ सिंह, बीजेपी सदर अमित शाह, वज़ीर आला उत्तर प्रदेश योगी आदित्यनाथ और उनके उत्तराखंड के हममनसब त्रिवेंद्र सिंह रावत समेत दीगर लीडरान शिरकत कर रहे हैं। आज़ाद हिंदुस्तान में निहायत करिश्माती कायदीन में शामिल वाजपेयी का बाउम्र 93 साल जुमेरात को यहाँ इंतकाल हुआ। उनकी आखिरी रसूमात पूरे सरकारी एजाज़ात के साथ गुज़िश्ता रोज़ कौमी दारुल हुकूमत में राष्ट्रीय स्मृति स्थल में अंजाम दी गई थीं। साबिक वज़ीर आज़म अटल बिहारी वाजपेयी की अस्थियां हासिल करने के लिए आजहानी के करीबी रिश्तेदार दिल्ली में वाक़े स्मृति स्थल पहुंचे। इन्होंने यहाँ रिवायती पूजा के बाद अस्थियां हासिल की। साबिक वज़ीर आज़म की मुबैना दुख्तर नमिता और पोती निहारिका ने अस्थियां हासिल की। अब लेते हैं एक वक्फे के बाद खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। बैनुल अक़वामी खबरों की तरफ बढ़ने से पहले सुर्खियों पर डालते हैं एक और नजर। खेमों के शहर मिना में रूह परवर मनाजिर, कल अदा किया जाएगा हज का रुकन आज़म वक़ूफ़ अरफ़ात। जर्मनी में पुतिन की मर्कल से तारीखी साज मुलाकात, शाम के पनाह गज़ीनों को वतन भेजने पर हुआ गौर, हर मुमकिन सहूलत का रूस ने दिलाया यकीन। बरतानिया में स्कॉटलैंड का मामला एक बार फिर पकड़ा जोर, दोबारा रेफरेंडम के मुतालबे के साथ हजारों अफराद सड़कों पर निकले। चीन के मौक़िफ़ पर अमेरिका तशवीश से दो चार, जनूबी चीन के मसनूई जजीरे पर जारी सरगर्मियों को करार दिया अमेरिका ने खतरनाक। केरला में सैलाब मुतासरा इलाकों में रिलीफ और बचाव का काम जारी, महलूकीन की तादाद बढ़कर 363 तक जा पहुंची, हालात हुनूज इब्तर।
अटल बिहारी वाजपेयी की अस्थि कलश यात्रा का हुआ आगाज। मुल्क भर की मुख्तलिफ दरियाओं में बहाई जाएंगी वाजपेयी की अस्थियां। इंडोनेशिया में ज़लज़ले के मजीद झटके, अवाम में खौफ और दहशत, कोई जानी नुकसान नहीं। ईरान ने मुकामी तौर पर तैयार करदा जंगी जहाज़ों को मंजर आम पर लाने का किया ऐलान। रूहानी ने कहा, ईरान अपनी जंगी सलाहियतों में करेगा मजीद इजाफा। और अब बढ़ते हैं बैनुल अक़वामी खबरों की जानिब। जनूबी अफ्रीका के दौरे से वापस होते हुए अमेरिकी वज़ीर दिफा ने जनूबी चीन के मसनूई जजीरों में हो रही सरगर्मियों पर तशवीश का इज़हार किया है और कहा है कि चीन की ये सरगर्मियाँ तशवीशनाक हैं और काबिल गिफ्त भी। उधर इंडोनेशिया के साहिली इलाकों में एक बार फिर ज़लज़ले के झटके महसूस किए गए। ताज़ा झटकों में किसी बड़े जानी या माली नुकसान की इत्तला नहीं है। ज़लज़ले की शिद्दत 6.3 बताई जाती है। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस ने एक नई रिपोर्ट में इसराइल के ज़ेर कब्ज़ा इलाकों में फ़लस्तीनियों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए 2 तजावीज़ पेश की हैं और कहा है कि इस मकसद के लिए या तो मुसल्लह फ़ौज और पुलिस फोर्सेस तश्कील दी जाएँ या सरज़मीन अक़वाम मुत्तहिदा की मौजूदगी में इजाफ़ा किया जाए। अक़वाम मुत्तहिदा के सरबराह ने जुमा की शब ये रिपोर्ट आलमी इदारे के रुकन ममालिक में तक़सीम की है। ईरान का कहना है कि अमेरिकी पाबंदियां इसकी मईशत के लिए इख्तितामिया नहीं और उनके खिलाफ मज़ाहमत की जाएगी। ईरानी नायब सदर इसहाक जहांगीरी के मुताबिक ये पाबंदियां ईरानी मईशत के लिए एक कड़ा वक्त ज़रूर हैं, ताहम ईरान अपनी कुदरती और इंसानी मसाइल पर भरपूर भरोसा करेगा। इन्होंने कहा कि अमेरिकी पाबंदियां ईरानी मईशत का खात्मा नहीं कर सकती। जहांगीरी ने कहा कि तेल और गैस के वसाइल के एतबार से ईरान दुनिया में नंबर 1 है, जबकि मादनियात और धातों के एतबार से भी वो दुनिया के 10 बड़े ममालिक की फहरिस्त में शामिल है। वाज़ेह है कि अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के साथ तय पाने वाले आलमी जौहरी मुआहदे से रवां बरस मई में अलहदगी अख्तियार कर ली थी और ईरान के खिलाफ पाबंदियों के निफाज का ऐलान कर दिया था। ईरान में हुक्काम का कहना है कि वो आइंदा हफ्ते मुकामी सतह पर तैयार करदा जंगी जहाज को मंजर आम पर लाएंगे। ईरान के वज़ीर दिफा जनरल आमिर हातमी ने कहा है कि ईरानी शहरी आइंदा चारशंबे को जंगी जहाज को फिजाओं में देख सकेंगे। जनरल आमिर ने कहा है कि हम दिफा के कौमी दिन के मौके पर जंगी जहाज को पेश करेंगे। तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान ने कहा है कि अमेरिका तुर्की को झुका नहीं सकता। इन्होंने अमेरिकी पाबंदियों के खिलाफ सख्त बयान देते हुए कहा है कि अमेरिका एक तरफ तुर्की का स्ट्रेटेजिक पार्टनर है, मगर साथ ही वो तुर्की को हदफ भी बना रहा है। ये बात अहम है कि अमेरिकी पादरी की हिरासत और दीगर सिफारती मामलात के तनाजुर में दोनों ममालिक के दरमियान ताल्लुकात कशीदा हैं। अमेरिका ने इस मामले पर तुर्की के खिलाफ पाबंदियों के निफाज का ऐलान किया था, जिसके बाद तुर्क करेंसी लेरा की कदर में नुमायां कमी वाक़ हुई है। शाम में अमेरिकी हिमायती याफ्ता दस्तों ने दहशतगर्द तंजीम दाइश का एक हमला नाकाम बना दिया है। दाइश ने मशरक़ी शामी सूबे दीर अल-ज़ोर में तेल की तनसीबात के करीब वाक़े फौजी बैरक को निशाना बनाने की कोशिश की। इस दौरान 7 दहशतगर्दों को हलाक किया गया। जर्मन चांसलर एंजेला मर्केल आज रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन से मुलाकात की। जर्मन वज़ारत ख़ारजा के मुताबिक दोनों रहनुमाओं की ये मुलाकात बर्लिन के करीब वाक़े मेज़ेबर्ग महल में हुई। इस दौरान शाम और मशरक़ी यूक्रेन के तनाज़ात पर बातचीत का इम्कान है। पुतिन ऑस्ट्रिया की वज़ीर ख़ारजा की शादी की तक़रीब में शिरकत के बाद जर्मनी पहुंचे थे। गुज़िश्ता 3 महीनों के दौरान मर्केल और पुतिन की ये दूसरी मुलाकात है। बरतानिया में अलहदा स्कॉटलैंड का मुतालबा एक बार फिर जोर पकड़ता जा रहा है। एक बार फिर रेफरेंडम का मुतालबा करते हुए सैकड़ों लोग सड़कों पर निकल आए हैं। लंदन के अलावा स्कॉटलैंड में भी स्कॉटलैंड की बरतानिया से अलहदगी के लिए मुजाहरे हुए हैं। आखिर में सुर्खियों पर एक और नजर। खेमों के शहर मिना में रूह परवर मनाजिर, कल अदा किया जाएगा हज का रुकन आज़म वक़ूफ़ अरफ़ात। जर्मनी में पुतिन की मर्कल से तारीखी साज मुलाकात, शाम के पनाह गज़ीनों को वतन भेजने पर हुआ गौर, हर मुमकिन सहूलत का रूस ने दिलाया यकीन। बरतानिया में स्कॉटलैंड का मामला एक बार फिर पकड़ा जोर, दोबारा रेफरेंडम के मुतालबे के साथ हजारों अफराद सड़कों पर निकले।
चीन के मौक़िफ़ पर अमेरिका तशवीश से दो चार। जनूबी चीन के मसनूई जजीरे पर जारी सरगर्मियों को करार दिया अमेरिका ने खतरनाक। केरला में सैलाब मुतासरा इलाकों में रिलीफ और बचाव का काम जारी। महलूकीन की तादाद बढ़कर 363 तक जा पहुंची। हालात हनूज इब्तर। अटल बिहारी वाजपेयी की अस्थि कलश यात्रा का हुआ आगाज। मुल्क भर की मुख्तलिफ दरियाओं में बहाई जाएंगी वाजपेयी की अस्थियां। इंडोनेशिया में ज़लज़ले के मजीद झटके। अवाम में खौफ और दहशत। कोई जानी नुकसान नहीं। ईरान ने मुकामी तौर पर तैयार करदा जंगी जहाज़ों को मंजर आम पर लाने का किया ऐलान। रूहानी ने कहा ईरान अपनी जंगी सलाहियतों में करेगा मजीद इजाफा। इसी के साथ दुनिया भर से इख्तिताम को पहुंची। दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।